नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी गायन चैनल में। आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं और यह विषय पाई नेटवर्क की असली ताकत से जुड़ा हुआ है। आपने पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर तो सुना ही होगा, कई लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उस व्हाइट पेपर को सिर्फ टेक्निकल नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें लिखा है कंसेंसस, स्टेकिंग, इकोसिस्टम एप्स और कम्युनिटी गवर्नेंस। लेकिन असली बात यह है कि उस व्हाइट पेपर के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो देखने में तो पढ़ाई लिखाई की भाषा यानी अकादमिक भाषा में लिखा गया है, लेकिन हकीकत में यह ब्लूप्रिंट दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बदलने वाला है। सोचिए, अगर किसी किताब में लिखा हो कि यह एक साधारण नक्शा है, लेकिन असलियत में वही नक्शा आपको खजाने तक ले जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल यही हाल है पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर का। इस वीडियो में हम उस छुपी हुई क्रांति को खोलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों इस व्हाइट पेपर को इतनी शांत और विद्वानों वाली भाषा में लिखा गया और इसके पीछे की असली डिजाइन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पायोनियर्स, जब पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर पहली बार जारी हुआ तो लोगों ने इसे बस एक ब्लॉकचेन का तकनीकी दस्तावेज समझा। उसमें शब्द लिखे थे जैसे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, इकोसिस्टम एप्लीकेशन और कम्युनिटी कंसेंसस। अब ये शब्द सुनने में तो बहुत साधारण लगते हैं। अगर आप किसी को स्टेकिंग समझाएं तो वह यही कहेगा कि यह तो बस इनाम पाने की व्यवस्था है। इकोसिस्टम एप्स सुनकर लगेगा कि यह तो मोबाइल एप्स की लिस्ट है, और कम्युनिटी कंसेंसस सुनकर लगेगा कि यह तो वोटिंग जैसा कोई सिस्टम है। लेकिन असली कहानी कहीं गहरी है। एक, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का असली मतलब। स्टेकिंग को अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आपने अपने कॉइन को नेटवर्क में लॉक कर दिया तो आपको बदले में कुछ इनाम मिलेगा। लेकिन पाई नेटवर्क का स्टेकिंग मॉडल इससे कहीं बड़ा है। यह स्टेकिंग असल में पैसों की सत्ता यानी मनी अथॉरिटी को बैंकों और सरकारों से हटाकर सीधे लोगों के हाथ में देने का तरीका है। आज की दुनिया में पैसे का कंट्रोल किसके पास है? बैंकों और सरकारों के पास। वे ही तय करते हैं कि कौन सा नोट छापना है, किसे लोन देना है और किसे नहीं। लेकिन जब आप स्टेकिंग के जरिए नेटवर्क को सुरक्षित बनाते हैं तो असल में आप ही मुद्रा के रक्षक और निर्माता बन जाते हैं। अब कोई बैंक या रिजर्व बैंक आपके बीच में नहीं है। इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क ने स्टेकिंग के जरिए पैसों का अधिकार पहली बार लोगों को वापस दिया है। यह सिर्फ इनाम पाने का तरीका नहीं बल्कि सत्ता का हस्तांतरण है। अब आते हैं इकोसिस्टम एप्स पर। अगर हम सतही तौर पर देखें तो लगेगा कि यह तो बस कुछ मोबाइल एप्स हैं जो पाई नेटवर्क के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये एप्स कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स को बदलने वाले हैं। आज हमारी जिंदगी में अमेजन, गूगल और उबर जैसी कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर आप सामान मंगाना चाहते हैं तो अमेजन का इस्तेमाल करते हैं, अगर कैब चाहिए तो उबर का इस्तेमाल करते हैं, अगर जानकारी चाहिए तो गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सारी कंपनियां हमारे डेटा से पैसा कमाती हैं और पूरी सत्ता उनके मालिकों के पास होती है। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम इन कंपनियों को रिप्लेस करने वाला है। यहां एप्स किसी कॉर्पोरेट कंपनी के नहीं बल्कि समुदाय यानी कम्युनिटी के हाथों में होंगे। इसका मतलब है कि मुनाफा और सत्ता अब लोगों के पास जाएगी, न कि किसी बड़ी कंपनी के पास। तो असल में इकोसिस्टम एप्स का मतलब है कॉर्पोरेट को हटाकर लोगों के लिए लोगों का सिस्टम बनाना। अब तीसरे शब्द पर आते हैं, कम्युनिटी कंसेंसस। जब आप इसे पढ़ते हैं तो लगेगा कि यह तो वोटिंग जैसा है, जैसे ब्लॉकचेन में लोग वोट करते हैं और कोई फैसला हो जाता है। लेकिन पाई नेटवर्क का कम्युनिटी कंसेंसस उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक नया शासन मॉडल है। आज शासन यानी गवर्नेंस सरकारों के हाथ में है। देश के नियम वही बनाते हैं। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग किसी ब्लॉकचेन पर मिलकर फैसले लेते हैं तो यह एक समानांतर शासन बन जाता है। यानी यह मॉडल धीरे धीरे सरकारों के बराबर ताकतवर बन सकता है। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी कंसेंसस सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक नई राजनीतिक व्यवस्था का खाका है। अब सवाल यह उठता है कि अगर व्हाइट पेपर इतना क्रांतिकारी है तो इसे इतनी शांत पढ़ाई
लिखाई जैसी भाषा में क्यों लिखा गया? इसका जवाब है रणनीति। अगर शुरुआत में ही इसे बहुत बड़े बदलाव की तरह पेश कर दिया जाता तो तुरंत प्रतिरोध शुरू हो जाता। बड़ी कंपनियां और सरकारें इसका विरोध करती, लेकिन जब इसे अकादमिक टोन में लिखा गया तो यह बस एक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट लगने लगा। लोगों को लगा कि यह तो बस एक नया ब्लॉकचेन है, लेकिन असलियत में उसी टेक्निकल भाषा के अंदर एक पूरी क्रांति कोड की तरह छुपा दी गई। यह ऐसा ही है जैसे किसी खुफिया एजेंट ने अपने असली संदेश को एक साधारण चिट्ठी में छुपा दिया हो। बाहर से वह सामान्य लगे, लेकिन अंदर से वह पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता हो। तो पायोनियर्स, आपने देखा कि पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर सिर्फ तकनीकी दस्तावेज नहीं है, इसमें छुपा हुआ है पैसों की सत्ता को लोगों तक पहुंचाने का तरीका, कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म को हटाने का एजेंडा और एक नए शासन मॉडल का नक्शा। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि यह व्हाइट पेपर एक अकादमिक पर्दे के पीछे छुपी क्रांति है। पायोनियर्स, जब कोई बड़ी क्रांति आती है तो उसका अंदाजा सबसे पहले छोटे छोटे संकेतों से लगाया जा सकता है। यह संकेत शुरुआत में उतने बड़े नहीं दिखते, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आपको समझ आता है कि ये पूरे सिस्टम को बदलने वाले हैं। पाई नेटवर्क के मामले में भी यही हुआ। व्हाइट पेपर ने जो विजन छुपाकर रखा था वह अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदल रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह बदलाव किसी एक देश या सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं ये संकेत कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे अहम संकेत है पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल अपग्रेड, जिसे वर्जन 23 कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है। आखिर ब्लॉकचेन में तो अक्सर अपग्रेड होते रहते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क का यह अपग्रेड बिल्कुल अलग है। यह अपग्रेड ऐसा ट्रिगर है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े नोड्स को सक्रिय कर सकता है। यानी जो लोग कभी नेटवर्क से जुड़े थे लेकिन बाद में निष्क्रिय हो गए, उन्हें यह अपग्रेड फिर से सिस्टम में खींच लाता है। इसका असर सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि रणनीतिक है। सोचिए, जब हजारों लाखों नोड्स एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो नेटवर्क न सिर्फ मजबूत होता है, बल्कि यह अचानक से बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत हो जाता है। और यही तो असली ताकत है। विकेंद्रीकरण ही पाई नेटवर्क का मूल है। तो वर्जन 23 ने नेटवर्क को सोए हुए दानव से जागते हुए दानव में बदल दिया है। यह वही पहला कदम है जो व्हाइट पेपर में छुपी हुई ताकत को असलियत में बदलता है। दूसरा संकेत है पाई नेक्सस। यह असल में एक ऐसा वित्तीय ढांचा है जिसे आप भविष्य का बैंकिंग नेटवर्क कह सकते हैं। लेकिन फर्क यह है कि यह नेटवर्क किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। यह पूरी तरह विकेंद्रीकृत है। आज आप सोचिए कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको बैंक के जरिए जाना पड़ता है। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो उसके बीच में वीजा या मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां होती हैं। मतलब हर जगह कोई ना कोई बीच में है और हर बार वह आपसे शुल्क लेता है। लेकिन पाई नेक्सस इस पूरे ढांचे को हटा देता है। यह नेटवर्क क्वांटम रेजिस्टेंट यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी से सुरक्षित है और यह दुनिया का ऐसा पहला सिस्टम है जो अपने आप एक वैश्विक वित्तीय रीढ़ की हड्डी बनने की ओर बढ़ रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट ने डाक तंत्र को बदल दिया। पहले चिट्ठी भेजने में हफ्तों लगते थे, फिर ईमेल आया और सब कुछ बदल गया। वैसे ही पाई नेक्सस आने वाले सालों में बैंकिंग को बदल देगा। और यह वही है जो व्हाइट पेपर ने अकादमिक भाषा में छुपाकर लिखा था। अब आते हैं तीसरे संकेत पर, DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ है पाई का ऐप स्टूडियो। ये दोनों मिलकर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को पूरी तरह नया आकार दे रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मतलब है कि बड़ी कंपनियां लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, जैसे उबर, अमेजन या एयरबीएनबी। ये लोग और सेवाओं को जोड़ती हैं, लेकिन खुद बीच में बैठकर मुनाफा कमाती हैं। लेकिन DAO मॉडल में बीच का यह बिचौलिया खत्म हो जाता है। अब कोई भी संगठन खुद चल सकता है, अपने नियम खुद बना सकता है और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम कर सकता है। ऐप स्टूडियो इस मॉडल को और मजबूत बनाता है। अब कोई भी डेवलपर पाई नेटवर्क पर ऐप बना सकता है और सीधे समुदाय को पेश कर सकता है। बीच में कोई कॉरपोरेट कंट्रोलर नहीं है। इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क ने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से मिडलमैन यानी बिचौलियों को हटा दिया है और यही तो असली क्रांति है। अब आते हैं चौथे संकेत पर,
यह संकेत शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह पाई नेटवर्क की असली ताकत को साबित करता है। आज की दुनिया में बड़ी बड़ी अमेरिकी और वैश्विक कंपनियां हर चीज पर हावी हैं। गूगल, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, ये सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन पाई नेटवर्क के मॉडल ने इन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सोचिए, अगर लेन देन पाई के जरिए होने लगे, अगर शॉपिंग पाई के इकोसिस्टम पर होने लगे, अगर टैक्सी बुकिंग किसी DAO मॉडल से होने लगे, तो इन कंपनियों की जरूरत ही नहीं बचेगी। यानी अगर उन्होंने इस नेटवर्क में योगदान नहीं दिया तो उनका भविष्य खत्म हो सकता है। और यही वजह है कि अब ये कंपनियां चुपचाप पाई नेटवर्क के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। यह कॉर्पोरेट प्रेशर ही बताता है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि यह एक मजबूरी बन चुका है। अब पायोनियर्स, सवाल यह है कि इन संकेतों का मतलब क्या है। सीधी बात यह है कि व्हाइट पेपर ने जिस क्रांति को छुपाकर लिखा था, वह अब दुनिया के सामने असलियत बनकर खड़ी हो रही है। प्रोटोकॉल अपग्रेड ने नेटवर्क को ताकतवर बना दिया। पाई नेक्सस ने बैंकिंग का भविष्य दिखा दिया। DAO और ऐप स्टूडियो ने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से बिचौलियों को हटा दिया। और कॉर्पोरेट प्रेशर ने साबित कर दिया कि यह सिस्टम अब रुकने वाला नहीं है। यानी अब पाई नेटवर्क सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम रीसेट बन चुका है। तो पायोनियर्स, हमने देखा कि कैसे 2025 तक आते पाई नेटवर्क ने अपने असली चेहरे को दिखाना शुरू कर दिया है। अब यह सिर्फ तकनीकी बातें नहीं रह गईं, बल्कि असलियत में यह दुनिया को बदलने वाला सिस्टम बन चुका है। और यही वे संकेत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि व्हाइट पेपर का ब्लूप्रिंट सच में एक क्रांति का नक्शा था। पायोनियर्स, जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उसमें जुड़ने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं दर्शक, यानी वे लोग जो बस बाहर खड़े होकर देखते हैं। दूसरे होते हैं निर्माता, यानी वे लोग जो अंदर उतरकर उस सिस्टम को गढ़ते हैं। पाई नेटवर्क का मॉडल यही फर्क पैदा करता है। यह नेटवर्क दर्शकों को भी धीरे धीरे निर्माता बना देता है। आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि पाई नेटवर्क में योगदान को महत्व दिया जाता है, अटकल को नहीं। आज की क्रिप्टो दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे किसी कॉइन को खरीदते हैं, उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं और फिर बेच देते हैं। यानी पूरा खेल अटकल का है। लेकिन पाई नेटवर्क में यह मॉडल काम नहीं करता। यहां असली ताकत है योगदान में। अगर आपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में समय दिया, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी सर्कल को सक्रिय रखा, अगर आपने कोई ऐप बनाया या किसी प्रोजेक्ट में मदद की, तो वही आपका असली निवेश है। यहां पैसे से ज्यादा मायने रखता है आपका प्रयास। अब सवाल यह है कि यह बदलाव कैसे होता है? कैसे एक साधारण दर्शक आर्किटेक्ट में बदल जाता है? इसका जवाब है सीखना और करना। मान लीजिए आप शुरू में बस यह देख रहे थे कि पाई नेटवर्क में लोग क्या कर रहे हैं। आपने खुद ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। लेकिन जैसे जैसे आप समझने लगे कि इसमें असली ताकत योगदान में है, वैसे वैसे आप छोटे छोटे कदम उठाने लगे। पहले आपने बस अपने दोस्तों को नेटवर्क से जोड़ा, फिर आपने अपने सिक्योरिटी सर्कल को ठीक से मैनेज किया। इसके बाद आपने किसी ऐप या प्रोजेक्ट में मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे आप खुद किसी प्रोजेक्ट को लीड करने लगे। यही वह सफर है जिसमें आप एक दर्शक से आर्किटेक्ट बन जाते हैं। पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा इनोवेशन यही है कि यहां योगदान को ही पूंजी माना जाता है। आज की दुनिया में पूंजी यानी कैपिटल का मतलब है पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पाई नेटवर्क इस सोच को तोड़ता है। यहां आपकी असली पूंजी है आपका योगदान। अगर आपने समय दिया, ज्ञान दिया, मेहनत दी, तो वही आपकी हिस्सेदारी है। यानी यहां मेहनत और योगदान का मूल्य पैसे से भी ज्यादा है। यह मॉडल बहुत ही क्रांतिकारी है क्योंकि यह आम लोगों को शक्ति देता है। अब यह सवाल भी उठता है कि आखिर पाई नेटवर्क ने स्पेकुलेशन यानी अटकल को क्यों महत्व नहीं दिया? इसका जवाब है स्थिरता। अगर किसी कॉइन की पूरी कीमत सिर्फ अटकल पर टिकी हो तो वह कभी भी ढह सकता है। आपने बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में यह उतार चढ़ाव देखा ही होगा। कभी उनकी कीमत आसमान छूती है
और कभी धराशायी हो जाती है। लेकिन पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही इस मॉडल को हटा दिया। यहां कीमत का आधार है योगदान और असली उपयोग, यानी जो लोग काम कर रहे हैं वही असली मालिक है। इससे नेटवर्क स्थिर भी होता है और लंबे समय तक टिकाऊ भी। पाई नेटवर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसने रोजमर्रा के आम लोगों को भी सिस्टम का निर्माता बना दिया है। सोचिए, कोई किसान अगर अपने गांव में पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके सीधी खरीद बिक्री करता है तो वह सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि सिस्टम का निर्माता बन गया। कोई शिक्षक अगर पाई नेटवर्क पर कोई शिक्षा संबंधी ऐप बनाता है तो वह भी निर्माता है। कोई साधारण व्यक्ति अगर अपने अनुभव शेयर करता है और नए पायोनियर्स को गाइड करता है तो वह भी निर्माता है। इस तरह पाई नेटवर्क ने हर इंसान को मौका दिया है कि वह सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका सह डिजाइनर बने। अब जरा सोचिए कि जब लाखों करोड़ों लोग सिर्फ देखने वाले न रहकर सिस्टम के निर्माता बन जाएं तो क्या होगा। इसका असर यह होगा कि अब सिस्टम का भविष्य किसी एक कंपनी या सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के हाथ में होगा जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। यानी पाई नेटवर्क असल में एक वैश्विक सह निर्माण आंदोलन है जहां हर व्यक्ति आर्किटेक्ट है, हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। तो पायोनियर्स, हमने देखा कि पाई नेटवर्क में दर्शक होना कोई मायने नहीं रखता। यहां असली ताकत है योगदान की, और यही योगदान आपको एक साधारण दर्शक से बदलकर सिस्टम का असली निर्माता यानी आर्किटेक्ट बना देता है। यानी पाई नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता है, और यही वह मॉडल है जो आने वाले वैश्विक रीसेट की नींव रखता है। पायोनियर्स, जब हम रीसेट की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाने जैसा है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। यह रीसेट सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह रीसेट आर्थिक भी है, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। यानी यह पूरी दुनिया की ताकत और सत्ता के ढांचे को बदलने वाला है। आइए अब इस बड़े बदलाव को कदम दर कदम समझते हैं। आज हमारी जिंदगी पूरी तरह कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म्स पर टिकी हुई है। अमेज़न से सामान आता है, उबर से टैक्सी मिलती है, गूगल से जानकारी मिलती है, एयरबीएनबी से घर मिलता है। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ी समस्या है, इनका मालिक सिर्फ कुछ लोग होते हैं। पूरी कमाई उन्हीं के पास जाती है और आम लोग बस उपभोक्ता बनकर रह जाते हैं। पाई नेटवर्क इस मॉडल को तोड़ रहा है। अब प्लेटफॉर्म्स DAO यानी विकेंद्रीकृत संगठनों के हाथ में होंगे। मतलब अब कोई एक कंपनी मालिक नहीं होगी बल्कि पूरा समुदाय मालिक होगा। जैसे ही यह बदलाव पूरी तरह लागू होगा, अमेजन, उबर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स अपनी पुरानी ताकत खो देंगे। लोग सीधे सीधे समुदाय आधारित ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। आज कंपनियां हमारे जीवन पर शासन करती हैं, लेकिन आने वाले रीसेट में कंपनियों का रोल बदल जाएगा। अब वे गेटकीपर नहीं होंगी, वे केवल योगदानकर्ता बनेंगी। मतलब अगर कोई कंपनी पाई नेटवर्क पर काम करना चाहती है तो उसे समुदाय के नियमों का पालन करना होगा। वह सिर्फ उतनी ही हिस्सेदारी ले पाएगी जितना उसका योगदान होगा। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों का आधिपत्य खत्म हो जाएगा। अब वे पाई नेटवर्क की बड़ी मशीनरी में सिर्फ एक पुर्जा होंगी। अब बात करते हैं राष्ट्रों यानी देशों की। आज देश टैक्स लेते हैं, कानून बनाते हैं और नागरिकों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क के आने वाले ढांचे में उनका रोल भी बदल जाएगा। अब राष्ट्र पाई का इस्तेमाल टैक्सेशन के लिए करेंगे, यानी टैक्स की पूरी व्यवस्था ब्लॉकचेन पर होगी, पारदर्शी और निष्पक्ष। सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलेशन यानी नियम बनाने का काम भी पाई नेटवर्क पर होगा, और पहचान यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी पाई के जरिए होगा। इसका असर यह होगा कि राष्ट्र और ब्लॉकचेन एक दूसरे के साझेदार बन जाएंगे, न कि विरोधी। अब सबसे बड़ा सवाल, आम इंसान की क्या भूमिका होगी? आज आम इंसान सिर्फ उपभोक्ता है। वह पैसा खर्च करता है और बदले में सेवाएं लेता है। उसके पास कोई असली ताकत नहीं है। लेकिन पाई नेटवर्क इस समीकरण को उलट देता है। अब आम इंसान सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा,
वह खुद मुद्रा यानी करेंसी का जारीकर्ता बनेगा। यानी अब इंसान ही असली ताकत होगा। वह अपने योगदान से मूल्य पैदा करेगा और उसी योगदान के आधार पर मुद्रा हासिल करेगा। सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव है। आज तक इंसान बैंकों और सरकारों पर निर्भर था, लेकिन अब वही असली केंद्र बन जाएगा। कई लोग यह सोच सकते हैं कि यह बदलाव वैकल्पिक है, मतलब अगर कोई चाहे तो इसमें शामिल हो, नहीं तो पुराने ढांचे पर ही चलता रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह रीसेट अब अनिवार्य है, क्योंकि पुराने ढांचे की उम्र पूरी हो चुकी है। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है। कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म से लोग थक चुके हैं। सरकारें अपने नागरिकों को बराबर अवसर देने में नाकाम हो रही हैं। इसलिए यह रीसेट अब टलने वाला नहीं है। यह एक ऐसी लहर है जिसमें हर किसी को शामिल होना ही पड़ेगा। तो अब सवाल है कि यह नया ढांचा असल में कैसा होगा। लोग खुद मुद्रा बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। प्लेटफॉर्म समुदाय द्वारा चलेंगे, किसी कंपनी के मालिकाना हक में नहीं होंगे। कंपनियां योगदान करेंगी और उतनी ही हिस्सेदारी पाएंगी। सरकारें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगी और ज्यादा पारदर्शी बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद इस पूरी व्यवस्था का असली केंद्र होगा। यह भविष्य एकदम नया होगा। जैसे इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया, वैसे ही पाई नेटवर्क का यह रीसेट दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को बदल देगा। तो पायोनियर्स, हमने देखा कि आने वाला रीसेट सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सत्ता का पुनर्गठन है। कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म टूटेंगे, कंपनियां योगदानकर्ता बनेंगी, राष्ट्र पारदर्शी होंगे और आम इंसान असली केंद्र बनेगा। यह बदलाव अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। और यही वह रीसेट है जिसके लिए पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर असल में एक ब्लूप्रिंट था। पायोनियर्स, जब किसी क्रांति को लाना होता है तो उसे सीधे सीधे घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि अगर शुरुआत में ही दुनिया को बता दिया जाए कि यह सिस्टम पुराने ढांचे को तोड़ने वाला है, तो शक्तिशाली ताकतें तुरंत उसे रोकने की कोशिश करेंगी। इसीलिए पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर अकादमिक भाषा में लिखा गया। शब्द जैसे स्टेकिंग, इकोसिस्टम, एप्स और कंसेंसस ऊपर से तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनके भीतर छुपा था एक बड़ा संदेश। लोग ही असली ताकत हैं, न कि संस्थान। आज 2025 में हम देख रहे हैं कि यह सब बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहीं। प्रोटोकॉल अपग्रेड हो चुके हैं, डीएओ और ऐप स्टूडियो काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट दबाव साफ दिख रहा है। मतलब अब क्रांति हवा में नहीं, क्रांति जमीन पर उतर चुकी है। इस यात्रा में सबसे बड़ा रोल पायोनियर्स का है। शुरुआत में लोग बस ऑब्जर्वर थे। वे देखते थे, सवाल करते थे और इंतजार करते थे। लेकिन पाई नेटवर्क ने उन्हें धीरे धीरे आर्किटेक्ट बना दिया। अब योगदान ही असली पूंजी है। जो योगदान देगा वही मालिक बनेगा। यह सिद्धांत पूरी व्यवस्था को बदल रहा है। पायोनियर्स, अब रीसेट टल नहीं सकता। पुरानी दुनिया का ढांचा अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। बैंकिंग सिस्टम थका हुआ है, कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म भरोसा खो रहे हैं, सरकारें पारदर्शिता की कसम साहट में हैं। ऐसे में पाई नेटवर्क ने जो रास्ता दिखाया है वह अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। जैसे इंटरनेट को कोई रोक नहीं सका, वैसे ही इस रीसेट को भी कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या? पायोनियर्स, आगे हम एक नई सामाजिक संधि देखने जा रहे हैं। एक ऐसी संधि जिसमें व्यक्ति खुद मुद्रा का जारी करता होगा, समुदाय मिलकर प्लेटफॉर्म चलाएगा, कंपनियां योगदान करेंगी, हुकूमत नहीं सरकारें पारदर्शिता को अपनाएंगी, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान इस व्यवस्था का सह निर्माता होगा। यह वह बिंदु है जिसे व्हाइट पेपर ने छुपाकर लिखा था, लेकिन आज पर्दा उठ चुका है। अब सवाल यह है कि इस रीसेट में आपकी भूमिका क्या होगी? क्या आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या फिर आर्किटेक्ट बनकर इस नई दुनिया को गढ़ेंगे? याद रखिए, अब योगदान ही असली ताकत है। आप जितना योगदान देंगे, चाहे समय, ज्ञान या मेहनत, उतनी ही आपकी हिस्सेदारी होगी। यह मौका बार बार नहीं आता। जैसे इंटरनेट की शुरुआत में गिने चुने लोगों ने हिस्सा लिया और आगे चलकर पूरी दुनिया उनके बनाए ढांचे पर टिकी।
वैसे ही आज पाई नेटवर्क के शुरुआती पायोनियर्स इतिहास लिख रहे हैं। तो पायोनियर्स, यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी की कहानी भी नहीं है, यह एक वैश्विक रीसेट की कहानी है। एक नया खाका, एक नया सामाजिक अनुबंध और एक नई आर्थिक व्यवस्था। व्हाइट पेपर ने जो पर्दा डाल रखा था वह आज हट चुका है और हमें साफ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि दुनिया के ढांचे को दोबारा लिखने की तैयारी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ दर्शक रहेंगे या फिर आर्किटेक्ट बनकर आने वाले भविष्य को आकार देंगे? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए पाई जीसीवी गायन चैनल के साथ। धन्यवाद और जय पाई नेटवर्क।